वैल्यूइंग का बॉन्ड में वो कह रहा है कि पहले आपने बॉन्ड इशू कर दिया, अब आप देखो कि उसकी वैल्यू कितनी है। अब बी बीएमएन कॉर्पोरेशन है, वो बॉन्ड इशू कर दिया आपके पास। मैम इसका थोड़ा मुझे कॉन्सेप्ट दे देंगी, वो जैसा मैंने वो 17 लेक्चर की प्रैक्टिस की। वो प्रैक्टिस वाला था ही नहीं, वो तो सारा थ्योरेटिकल था। आप सीधा बोल रहे हैं कि आपने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी। जी। जी। तो ये आप लास्ट लेक्चर लेंगे फिर ये आपको कवर होगा, लेकिन यहाँ पे ये है कि फेस वैल्यू आपके पास एक वैल्यू है, ठीक है। जी। जैसे आप इसे फेस वैल्यू ही कंसीडर कर लें। फेस वैल्यू क्या होती है ये आपको लास्ट लेक्चर से पता चल जाएगा। 1000 जो है आपके पास फेस वैल्यू है, यानी कि जब आपने बॉन्ड इशू किया है तब आपने 1000 जो है ये पे किए हैं, ठीक है। तो उसको आप कह रहे हैं कि ये आपकी फेस वैल्यू है। और फिर एनुअल कूपन जो है वो आपके पास 100 है, ठीक है। हर साल आपको जो है वो 100 मिल रहे हैं रुपये। और बॉन्ड की मेच्योरिटी लाइफ कितनी है आपके पास? 20 ईयर। और एट द एंड ऑफ 20 ईयर आपको क्या मिलेंगे? ये 1000 भी मिलेंगे और 10 भी। एट द एंड ऑफ 20 ईयर आपको 1000 मिलेंगे, लेकिन उन 20 सालों में आपको 100 जो है वो हर साल मिलते रहेंगे। मार्केट का जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो कितना है? 10%। 10% यहाँ पे आपका इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है। तो आप इसको सिंपली कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला से ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये 148। और फिर आप प्रेजेंट वैल्यू लगाओगे कूपन पेमेंट पे। कूपन पेमेंट आप हर साल कर रहे होते हो ना, तो वो आपके पास एन्युटी में चला जाता है। तो फिर का आप फार्मूला एन्युटी का लगाओगे यहाँ पे, तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप इन दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो आपके पास 1000 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपकी फेस वैल्यू कितनी थी? 1000 जो आपने पे किया था। और आफ्टर 20 ईयर भी आपको कितनी वैल्यू मिल रही है? 1000। मतलब आपकी जो बॉन्ड की वैल्यू है वो बिफोर 20 ईयर्स भी सेम थी और आफ्टर 20 ईयर्स भी सेम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ना तो आपका कूपन रेट चेंज हुआ है, ना आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ है, ठीक है। फ्लक्चुएशन इनमें तब आती है जब आपका इन दोनों में से कोई एक चीज चेंज हो। अब यहाँ पे जो कूपन रेट था वो आपका ये था, इंटरेस्ट रेट 10% था। और ये कूपन रेट जो है वो भी आपका 10% है, ठीक है। एनुअल कूपन उसने दिया हुआ है आपके पास 100। 100 को अगर आप 10 से डिवाइड करें तो ये आपके पास आएगा 10%। तो कूपन रेट अलग होता है, एनुअल कूपन आपके पास कूपन पेमेंट होती है वो अलग होती है। ये आपके पास कूपन पेमेंट है, ठीक है। अगर आप इसे देखें तो ये आपके पास 10% आएगा। 10% इक्वल टू 10%, मतलब कूपन रेट जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट के इक्वल है। और ये यहाँ पे आपकी प्राइस में जो है वो कोई चेंज नहीं आया, आपकी बॉन्ड की वैल्यू जो है वो सेम रही है, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं, डिस्काउंटेड बॉन्ड कब होगा? जब आपका जाहिर बात है इंटरेस्ट रेट जो होगा वो फ्लक्चुएट करेगा, तो फिर आपका क्या करेगा? कूपन रेट भी फ्लक्चुएट करेगा। अब बीएमडब्ल्यू है, बीएमएन इनका कॉर्पोरेशन है, वो 1000 फेस वैल्यू है, उसकी सेम सिनेरियो है। 100 जो है वो उसका कूपन है, 20 मेच्योरिटी उसका पीरियड है, और 12% जो है वो उसका इंटरेस्ट रेट है। अब यहाँ पे उसने इसको कैलकुलेट किया तो ये इसके पास वैल्यू आएगी ये 103 समथिंग। लेकिन यहाँ पे इसका 12% से 12% है इसका इंटरेस्ट रेट। लेकिन जो इसका कूपन रेट है वो उसका कितना था? वो यहाँ पे 10% हमने कैलकुलेट किया था। 100 को आप डिवाइड कर दोगे 10 से तो आपके पास 10 आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। अब सिनेरियो तो वही चल रहा है, सारी चीजें सेम है, जस्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लक्चुएट किया, वो यहाँ पे आपका 12% हो गया। तो इस वैल्यू में आपने पुट किया तो ये आपके पास आ जाएगा, 12% इंटरेस्ट रेट पुट किया, ये आ जाएगा फार्मूला। फिर जब आप एन्युटी की तरफ जाओगे, कूपन पेमेंट की बात करोगे, तो वहां पे आप क्या वैल्यू ऐड करोगे? कूपन रेट की। यहाँ पे आपने कूपन रेट को ऐड किया और कूपन रेट से ही डिवाइड कर दिया, तो ये आपके पास अमाउंट आएगी ये, ठीक है। अब इन दोनों अमाउंट्स को आप ऐड करोगे तो टोटल आपके पास कितना बना ये? अब 10% यहाँ पे कितना क्या था? कूपन रेट था। और इंटरेस्ट रेट आपके पास 12% है। इसका मतलब है कूपन रेट जब लेस देन हो आपके पास इंटरेस्ट रेट से, तो आपके पास कहते हो कि ये आपके पास क्या है? ये आपके पास डिस्काउंट बॉन्ड है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि अगर आपके पास लेस देन हो तो कौन सा बॉन्ड होता है, और आपके पास ग्रेटर देन हो तो कौन सा बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे
करते हैं यहीं से। हम थे यहाँ पे, जब आपके पास जो आपकी जो कूपन रेट है वो लेस देन होगा आपके पास इंटरेस्ट रेट के, तो आपके पास आप बोलोगे कि आपका जो बॉन्ड है वो डिस्काउंटेड बॉन्ड है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि 1000 थी आपकी फेस वैल्यू। ठीक है, अब अगर आप मार्केट में जाते हो और अपने बॉन्ड की वैल्यू लगाते हो, तो वो आपके पास कितनी लगेगी? वो आपको 85 850 जो है वो आप लगेगी। अगर आप 850 में भी, और मार्केट में इससे ज़्यादा आपसे कोई भी बॉन्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, 1000 का जो बॉन्ड है वो आपका डिस्काउंटेड हो जाएगा, और ये आपके लिए सही बात नहीं है। और दूसरा, नेक्स्ट आपके पास आता है प्रीमियम बॉन्ड। ठीक है, एक तो है डिस्काउंटेड बॉन्ड कब होता है, सेकंड आपके पास आता है प्रीमियम बॉन्ड कब होता है। प्रीमियम बॉन्ड तब होता है जब आपकी जो आपके पास कूपन रेट है वो आपका इंक्रीज कर जाए आपके इंटरेस्ट रेट से। ठीक है, मतलब आपकी इकोनॉमी कोई इशू की है तो इंटरेस्ट रेट आपका फ्लक्चुएट हो गया, मतलब डाउन हो गया आपका इंटरेस्ट रेट, तो और जो आपके पास कूपन रेट था ये हाई चला गया, मतलब ये उतना ही रहा है। तो फिर जो होगा, फिर आपके पास क्या होगा, फिर आपके पास जो बॉन्ड होगा वो प्रीमियम बॉन्ड होगा। ठीक है, और अगर ये रिवर्स हो जाए तो फिर आपके पास जो बॉन्ड होगा वो आपके पास डिस्काउंटेड बॉन्ड होगा। सेम सिनेरियो है यहाँ पे भी, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना हो गया, वो 8% हो गया। अब इंटरेस्ट रेट 8% हो गया, तो अब हम देख लेते हैं कि अब आप इसको कैसे इवेलुएट करोगे। इंटरेस्ट रेट 8% हो गया, आपने सेम प्रेजेंट वैल्यू फेस वैल्यू का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया, एनुइटी के अकॉर्डिंग इसको फाइंड आउट कर लिया। और अब अगर आप इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आंसर जो है वो 1000 से ज़्यादा आ रहा है, हालांकि आपकी फेस वैल्यू जो थी वो 1000 थी। अब जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1100 समथिंग। तो मतलब ये अब जो आपका बॉन्ड इशू होगा, ये आपका जो है ये आपका प्रीमियम बॉन्ड चला गया। ठीक है, क्योंकि ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यूइंग बॉन्ड। वैल्यूइंग बॉन्ड वही जो आपने पीछे पढ़ा, उसको उसने क्या कर दिया, उसने कंबाइन कर दिया। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पहले प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर रहे थे, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन फाइंड कर रहे थे, मतलब जो एनवीटी फार्मूले से कर रहे थे, और ये सिंपल प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगा रहे थे। यहाँ पे वो कहता है कि आप सिंपल कह दो बॉन्ड वैल्यू किसके इक्वल होगी, आप दोनों फार्मूलाज को क्या करो, ऐड अप कर दो, इन दोनों फार्मूलाज को। ठीक है, या फिर आप कह दो आपकी बॉन्ड वैल्यू किसकी इक्वल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस अमाउंट। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो वो आपके पास बॉन्ड वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास सेमी एनुअल कूपन, मतलब जो आपके पास साल में 2 दफा होता है। सेमी का मतलब यही है कि साल में कितनी दफा हुआ आपके पास, 2 दफा। तो अब आपने जो पेमेंट करनी है वो साल में 2 दफा करनी है, और मोस्टली क्या होता है, आप साल में 2 दफा ही पेमेंट रखते हो। ठीक है, मतलब कुछ कंपनी जो होती हैं वो 1 दफा भी रखती हैं, लेकिन ज़्यादा जो होता है वो आपके पास 2 दफा ही चलता है। तो इसमें आप देख लोगे अपने एनुअल परसेंटेज रेट को, और जो आपके पास आ रहा होता है एनुअल परसेंटेज रेट से पहले एक और आपने पढ़ा था, एनुअल रेट, इफेक्टिव एनुअल रेट, वो। ठीक है, उसको आप कंसीडर करोगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, सेमी एनुअल कूपन की वैल्यू आएगी। तो इसको हम देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है, बॉन्ड यील्ड्स आर कोटेड लाइक एपीआर। ठीक है, एनुअल परसेंटेज जो आपका रेट है उसको आप कह लोगे कि वो आपके पास बॉन्ड यील्ड है। और इसका आपके पास एपीआर का फार्मूला क्या था, कोटेड रेट इज इक्वल टू द एक्चुअल रेट, मतलब जितना आपके पास रेट चल रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ पीरियड से, तो वो आपके पास आ जाएगा बॉन्ड यील्ड। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, व्हेन द पेमेंट्स ऑफ कूपन आर मेड ऑन सेमी एनुअली। ठीक है, जब आप पेमेंट कूपन की कर रहे हो साल में 2 दफा, तो फिर क्या होगा, आपकी जो सालाना पेमेंट है वो हाफ हो जाएगी, मतलब हाफ 6 मंथ में, फर्स्ट 6 मंथ में पे हो जाएगी, और हाफ जो है वो एंड ऑफ 6 मंथ पे हो जाएगी। यहाँ पे कह रहा है ऑर्डिनरी बॉन्ड हैज कूपन रेट 14%। ठीक है, 14% है ऑर्डिनरी रेट इसका, कूपन रेट ऑर्डिनरी बॉन्ड का, और हमने बॉन्ड, ठीक है, और 140 जो है आपके पास पर ईयर आप उसको पे कर रहे हो, मतलब ये आपकी कूपन पेमेंट है जो आप कर रहे हो, बट इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। 140 आप उनको सालाना पे कर रहे हो, लेकिन 2 इंस्टॉलमेंट्स के साथ दे रहे हो, मतलब 70 आप फर्स्ट 6 मंथ में दे रहे हो, और 70 आप आफ्टर 6 मंथ दे रहे हो। मतलब आपने क्या किया, सिंपली 140 को 2 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास 70 आ गया। जब साल में एक बार करोगे तो 140 होगी, 2 दफा करोगे तो सारी बात 70 होगी।
अब वो कह रहे हैं इसका जो मेच्योरिटी रेट है ना वो आपके पास 16% है। ठीक है, कूपन रेट ये है और मेच्योरिटी जो है वो आपके पास 16% है। अब देखो मेच्योरिटी आपके पास 16% है, जब आप इसको डिवाइड करोगे 2 से, क्योंकि ये तो पूरे साल का है ना, पर ईयर का, जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 8%। अब 8% जो है वो आपका पर पीरियड जो है वो आपका मेच्योरिटी रेट आ जाएगा। और पीरियड आपके पास अब साल में कितने होंगे? 2। ठीक है, यहाँ पे मेच्योरिटी टाइम उसने कह दिया इसी सिनेरियो में कि आपके पास मेच्योरिटी टाइम जो है वो आपके पास 7 ईयर्स है। अब 7 ईयर्स में आपके पास पीरियड्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ पीरियड्स जो आपके पास आएंगे वो 14 आएंगे, क्योंकि एक साल में आपके पास कितने पीरियड आ रहे हैं? 2। 7 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो आपके पास आएंगे 14। अब वो कह रहा है आप बताओ कि बॉन्ड की प्राइस क्या होगी और इसका इफेक्टिव एनुअल रेट जो है वो क्या होगा, इफेक्टिव एनुअल रेट। ठीक है, अब इसको वो सॉल्व कर रहे हैं और 7% पर 6 मंथ। ठीक है, यहाँ पे कूपन रेट जो है वो आपके पास 14% था पर ईयर का, तो यहाँ इसको भी 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये 7% आ जाएगा कूपन रेट पर पीरियड का। ठीक है, और पीरियड जो है वो आपका 6 मंथ्स है। 8% आपका जो हो जाएगा वो आपके पास इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट करोगे उसी फार्मूला से, प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूला से ये वैल्यू आएगी और फिर आप करोगे 8% डिस्काउंट रेट के साथ, तो फिर ये आपके पास ये आएगी एनुटी की वैल्यू। तो इन दोनों को ऐड अप करोगे तो आपके पास कितनी टोटल वैल्यू आ रही है? 917.56। तो अब जो आपके बॉन्ड की वर्थ है वो आपके पास कितनी है? 917 समथिंग। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो आपका कूपन रेट है वो लेस देन है आपके इंटरेस्ट रेट से, तो जाहिर बात है ये वैल्यू जो है ये आपकी 1000 से कम ही आएगी। इससे आपको ये भी पता चल सकता है कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो आपने ठीक की है या नहीं की, अगर आप इसको सिनेरियो को याद रखते हो। फिर EAR उसने फाइंड कर दिया, इफेक्टिव एनुअल रेट, वो फार्मूला के अकॉर्डिंग, लास्ट हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग इसने यहाँ पे फाइंड कर दिया इसको। मैम मैंने कहना था ये आपने पीछे टॉपिक छोड़ दिया है, बॉन्ड प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ YTM डायग्राम जो है। ये जी मैम। एक सेकेंड, ये आई थिंक सो आगे किसी टॉपिक से रिलेट नहीं। ठीक है ठीक है, इसके नीचे वेलिंग बॉन्ड भी है, वो भी ने आपने भी समझाया था। वैल्यूइंग बॉन्ड तो हो गया था ना, ये तो लास्ट ही टॉपिक है। उसने यहाँ पे जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास ये आ रही है। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला से फिर आप प्रेजेंट वैल्यू एनवीटी का फार्मूला लगा रहे हो, क्योंकि कूपन पेमेंट है। कूपन पेमेंट जब भी होगी वो आप सालाना करते हो, और सालाना जब आप कर रहे हो या फिर आप सेमी एनुअली कर रहे हो, हर 6 माह बाद कर रहे हो, तो आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आप पेमेंट कर रहे हो तो वो आपकी एनुइटी में ही चला जाता है, क्योंकि आपके पास जो ऑर्डिनरी एनुइटी होती है वो इसी को रिप्रेजेंट करती है कि आप क्या कर रहे हो, आफ्टर स्पेसिफिक टाइम अपनी पेमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमने सेपरेट सेपरेट करके लास्ट में आके हम इसको क्या कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे, एड अप कर रहे थे और कह रहे थे कि ये वैल्यू ऑफ बॉन्ड है। अब वैल्यू ऑफ बॉन्ड को उसने क्या कहा यहाँ पे, उसने कहा सेपरेट आप फार्मूला लिख लो, जाइए कि आप डबल कैलकुलेशन करो। आप सिंपल क्या करो, एन्युटी का फार्मूला लिखो और उसको ऐड कर दो प्रेजेंट वैल्यू के फार्मूला में। ठीक है, वहां पे भी हम यही कर रहे थे लेकिन सेपरेट सेपरेट फार्मूला लगा के कर रहे थे, यहाँ पे आपने एक ही दफा कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास आया ये बॉन्ड सेंसिटिविटी। अब वो कह रहा है बॉन्ड सेंसिटिविटी आप चेक कर लो। तो ये आप कैसे चेक करोगे, आपकी जो यील्ड टाइम मेच्योरिटी है उसके अकॉर्डिंग। ये आपकी बॉन्ड प्राइस आ गई और इस साइड पे आपका कितना आ गया, यील्ड टू मेच्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपके पास देखो 10% है आपकी यील्ड टू मेच्योरिटी, तो आपके पास बॉन्ड की प्राइस कितनी है? 1000। यहाँ से मतलब ये तो नॉर्मल है। जब ये 12 हो रही है तो आपके बॉन्ड की प्राइस कितनी जा रही है? डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे जब ये 4% थी मेच्योरिटी तो आपके बॉन्ड की प्राइस जो थी वो हाई थी। जैसे जैसे आपका मेच्योरिटी लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, आपके बॉन्ड की प्राइस क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, ये जो है ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप यील्ड टू मेच्योरिटी इंक्रीज करोगे तो आपका जो बॉन्ड है उसकी वर्थ जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे ये उसने स्टेट किया हुआ, बॉन्ड प्राइस और यील्ड टू मेच्योरिटी जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जी मैम। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इंटरेस्ट रेट रिस्क।
अब ज़ाहिर बात है जब आप दे रहे हो, नेक्स्ट आप 20 ईयर्स के लिए पेमेंट कर रहे हो 1000 की, या जितने भी ईयर्स के लिए कर रहे हो, रिस्क तो आपके पास है। रिस्क आपके पास है, आया आपका जो मार्केट रेट है, इंटरेस्ट रेट, वो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। मतलब आपको नहीं पता वो आपका नेक्स्ट जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन क्या होती है, या फिर अचानक से कुछ भी हो सकता है। तो बिजनेस है आपका, रिस्क तो आप लोगे। अब ये वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट जो है उसका ही रिस्क होता है। इंटरेस्ट रेट का रिस्क कब होता है? जब इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट का मतलब होता है बढ़ जाए या कम हो जाए। दोनों सूरतों में क्या होता है, आपका जो बॉन्ड है वो रिस्की रहता है। तो उसको आप क्या कह रहे हो कि वो जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट रिस्क हो जाता है। अब ये सेंसिटिव है, सारी बात है, प्राइस सेंसिटिव है आपके पास। आपको इन्वेस्ट करने से पहले कुछ पैरामीटर्स हैं, उसको आप देख सकते हो, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है आपने जो कैलकुलेशन किया या जो आपने अ, मतलब प्रिडिक्शन किया वो 100% ठीक है। ये है आप 90%, 80%, 70% करके फिर आप इन्वेस्ट कर देते हो। ठीक है, अगर 70% भी ओके है तो आप रिस्क ले लेते हो। अब वो कहता है सेंसिटिविटी जो रिस्क की है वो डिपेंड कर रही है आपके पास टाइम टू मैच्योरिटी पे, कितने साल के लिए आप ले रहे हो लोन या दे रहे हो, और या फिर आपके कूपन रेट पे डिपेंड करती है। ठीक है, इन दो चीज़ों पे जो है वो आपके इंटरेस्ट रेट जो रिस्क है वो आपका इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। और ये डिपेंड कैसे कर रहा है? जितना ज़्यादा मैच्योरिटी टाइम होगा उतना ज़्यादा आपका रिस्क फैक्टर जो है वो इंक्रीज करेगा, और जितना कम कूपन रेट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, कूपन रेट के साथ इसका इन्वर्स रिलेशनशिप है, लेकिन मैच्योरिटी टाइम के साथ जो है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप कर रहा है। यहाँ पे इसी को वो टेबल में रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट आपके पास ये आ जाएगा 5% अगर 1 ईयर में है। ठीक है, हम देख रहे हैं इसको मैच्योरिटी टाइम के अकॉर्डिंग। तो मैच्योरिटी टाइम जैसे बढ़ रहा है वैसे आपका इंटरेस्ट रिस्क भी जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। अब 1 ईयर के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया 1000 को, तो आपके पास रिस्क कितना आ रहा था? ये तो इतनी अमाउंट आपके पास आ रही थी। ठीक है, 1047। लेकिन जब आप उसको 30 ईयर्स के लिए जाते हो इन्वेस्ट करने, तो फिर आपके पास जो आता है वो 17868 आता है। तो ये क्या है, जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे आपका जो रिस्क है वो भी आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपका इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे इसी को वो क्या करेगा, ग्राफिकली शो कर देगा कि यहाँ पे उसने अब रख दी बॉन्ड वैल्यू और यहाँ पे उसने रख दिया इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे बॉन्ड वैल्यू जो है वो आपकी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे 1 ईयर बॉन्ड जो है उसने यहाँ पे उसको शो कर दिया 1 ईयर का, ये जो 1 ईयर का है आपके पास, उसको डायरेक्ट वो कह रहा है कि वो पहले उसकी वैल्यू थी 1047। ये जो ब्लू कर्व है ना आपके पास, ये इसकी है, जो ये फ्लक्चुएट हुआ, ये जो डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब देखो अगर आप 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास रिस्क तो है लेकिन रिस्क कम है। ठीक है, लेकिन जब आप 30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर देखो आपका रिस्क, ये ब्लैक कर्व, वो आपका रिस्क क्या हो रहा है, कितना ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, मतलब कितना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन तो है लेकिन कम है। तो आपको चाहिए कि आप 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करो, ठीक है, ना कि आप 30 ईयर के लिए करो। जहाँ पे आपको रिस्क कम लग रहा है आप वही फैक्टर अपनाओ। वही उसी को ये स्लोप को सबको उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और फिर आपके पास दूसरा जो फैक्टर था आपके पास कूपन रेट का था। ठीक है, फर्स्ट हमने पढ़ा था उसके वो ये बॉन्ड वैल्यू का, बल्कि टाइम टू मेच्योरिटी का। और सेकंड आप के पास जो है वो आपके पास कूपन पेमेंट का आ रहा है। कूपन पेमेंट का जो है वो रिस्क से क्या रिलेशन है, वो इन्वर्स रिलेशन है। अगर कूपन पेमेंट आपकी कम है तो आपका रिस्क जो है वो हाई होगा, और अगर वो मतलब ज़्यादा हो गया कूपन पेमेंट तो फिर क्या है, फिर आपका रिस्क जो है वो लो है। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट में इसने इसी बात को एक्सप्लेन किया हुआ। मैम ये मतलब कि हमारा सारा इंटरेस्ट कूपन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट रेट रिस्क, वो आपका इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, टाइम टू मैच्योरिटी पे और कूपन रेट पे। ठीक है, टाइम टू मैच्योरिटी अगर बढ़ता है आपका जो रिस्क लेवल है वो भी बढ़ जाता है, और अगर ये कम होता है तो आपका रिस्क लेवल कम हो जाता है। जबकि कूपन रेट अगर बढ़ता है
तो आपका रिस्क जो लेवल है वो कम हो जाता है। कूपन रेट अगर कम होता है तो आपका रिस्क जो फैक्टर है वो आपका हाई हो जाता है। ठीक है, क्लियर? जी मैम। चलें यस मैम। इसको आप करें, पढ़ें। इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर वो आप